भैया रानी पवन रेखा आज लौट करके जब घर में आई है, समय बीता, समय बीतने के बाद क्या देखा है, कुछ दिनों के बाद रानी पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और जब वो बालक का जन्म हुआ तो भैया पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगे, चमकने लगी बिजली नभ में और महाप्रलय दिखलाने लगे। भैया मथुरा की छतों पर बिल्लियां रोने लगी, सूखी डाल पे कौआ कांव कांव बोलने लगा, यमुना का पानी खोल उठा। समझ तो गए राजा उग्रसेन कि मेरे घर में किसी सपूत ने नहीं बल्कि कपूत ने जन्म लिया है। एक बात और बताएं भैया, घर में जो संतान पैदा होती है पैदा होने से पहले ही संदेश देती है कि अच्छी बनेगी या खराब बनेगी। क्यों? अगर मैया के गर्भ में बेटा पल रहा है और पिता के पास में खूब पैसा आ रहा है तो समझ लेना कि ये लड़का जो पैदा होगा या एक भी पैसा को रुकने नहीं देगा, सब बर्बाद कर देगा। और लड़का मैया के गर्भ में पल रहा है, पिता के पास में गरीबी है तो समझ लेना आज मेरे घर में कुबेर आने वाले हैं। और बिटिया यदि मिनी मैया के गर्भ में पल रही है तो पिता पर गरीबी है, पिता पे तो समझ लेना कि लक्ष्मी आने वाली है। और पिता पे अगर अमीरी है तो समझ लेना कि जब ब्याह जो न करें बाद जो सब गठरिया बांध के जाई को देवाओं पर। हाँ, और किसी भी परीक्षण करवाने की जरूरत नहीं है, हम उपाय बता दें, परीक्षण अपने आप कर लेना। आप ही चाहते हैं अगर ये जानना है कि बेटा होगा मेरे घर में या बेटी होगी तो पहचान हम बता दें। अगर मैया के गर्भ में बेटी पल रही है तो पिता का चेहरा उतरा हुआ रहता है और मैया का खिला हुआ रहता है। और मैया के गर्भ में यदि बेटा पल रहा है तो मैया का चेहरा उतरा हुआ रहता है और पिता का खिला हुआ रहता है। ना मानो तो आजमा लेना, पहचान हम बताए दे रहे हैं। आइए, जब वो बालक पैदा हुआ और जब वो पैदा हुआ तो यानी उग्रसेन ने उस बालक को झाड़ियों में कांस और कुश में फेंकवा दिया। उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, उन्होंने सोचा मेरे राजा के कोई लड़का नहीं है तो अब ये लड़का उनको दे देंगे जाके तो उनका वंश आगे बढ़ जाएगा। तो वो लड़का को उठाया और पुनः दे दिया जाके उग्रसेन को। राजा उग्रसेन समझ तो गए कि ये वही लड़का मेरे पास में पुनः आ गया। तो कांस और कुश में मिला था इसलिए उसका नाम रख दिया कंस। अब कंस धीरे धीरे, एक कहावत नहीं कही जाती है भैया, चलो बाबा तो छोड़ो ये अब काहे के कहो। जो बालक बचपन से ही समझ में आने लगता है कि ये सदाचारी बनेगा या दुराचारी बनेगा, बचपन से ही मैया समझ में सब कुछ आने लगे थे। हाँ, लेकिन हम और आप समझते ही नहीं हो महाराज। धीरे 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 कुमार भयो
कंस धीरे धीरे 5 वर्ष का हुआ। और देखिए 5 वर्ष की उम्र में कितना बड़ा अत्याचार किया उस कंस ने। एक दिन अपने सभी लड़कों साथियों के साथ में खेल रहा था। एक लड़के से बोला, ए लड़के, तूने क्या खाया? आज हमने अपने घर में बहुत अच्छी चीज खाई। क्या खाया? परमल की सब्जी। अच्छा, ए लड़के बोल, क्या खाया? बता। इसने बैंगन आलू खाए। ए लड़के, छोटा वाला लड़के, लड़का, क्या खाया तूने आज अपने घर में? बताए। बता तो। मारे बोल, विधायक हो का? तूने अपने घर में क्या खाया? हमने हाँ, हमने अपने घर में खाई खीर। खीर? हाँ। क्यों रे? हाँ। तूने अपने घर में खीर खाई? हाँ। हम कैसे जाने कि तूने खीर खाई? तुम कैसे जानो? तो तुम एक काम करो। क्या? मेरी जीभ चाट के देखो। तेरी जीभ चाट के देखूं? हाँ। मैं नहीं चाटूंगा। तो कौन चाटेगा? मेरा एक साथी है। कौन? वो चाट के बताएगा। कौन? लला गब्बर, ए गब्बर कहाँ है? चलो गो। कंस ने यानी जैसे ही उस बेटा ने अपनी जिब्या को बाहर किया और कंस ने क्या किया? अरे कंस राजन धर के जब बेटा की जीभ चबाई रे, जमी पे गिर गया। हमेशा हमेशा के लिए उसकी जबान को बंद कर दिया। धीरे धीरे कंस सयाना हुआ, 11 वर्ष का हो गया। 11 वर्ष का जब हुआ तो बरसाने की लड़कियां गोकुल से होकर के यानी मथुरा की गलियों से गोकुल में दही बेचने के लिए जाती थी। एक दिन कंस ने लड़कियों 5 लड़कियां थी, 5 को घेर लिया। कंस ने बोला, ए लड़की, ए तू खड़ी हो जा। लड़की बोलो। क्या नाम है तेरा? शांता। तेरी अम्मा को नाम क्या है? बट्टी। तेरे बाप को नाम क्या है? बट्टा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? बरसाने। सर पे क्या है? मटकिया। मटकिया में क्या है? दही। कहाँ ले जा रही हो? गोकुल। क्यों ले जा रही हो? बेचने के लिए। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं। खड़ी रहना, जाना नहीं। इस लड़की से बात कराओ, पीली साड़ी पहने जो। इधर बैठ जा, पहले वहीं बैठो। आज बोल लड़की, आज बोलेगा। बोल बिटिया। ए लड़की, लड़का, क्या नाम है तेरा? हमारा नाम का? तुम आधार कार्ड बनवाई हो? तो कॉलोनी दिलवा दिए, कॉलोनी। अच्छा। हाँ। लड़की, बताओ क्या नाम है तेरा? हमारा नाम हाँ। राम किशोरी। अच्छा। हाँ। तेरी अम्मा को नाम क्या है? श्याम किशोरी। तेरे बाप को नाम क्या है? रामलाल। कहाँ की रहने वाली है? हम हाँ। बरसाने की। सर पे क्या है? मटकिया। मटकिया में क्या है? दही। कहाँ ले जा रही हो? बरसाने। कहाँ? बरसाने। हाँ, गोकुल। गोकुल। हाँ। लड़की, एक बात पूछे? बताओ। तेरी शादी हो गई? ना, नहीं हुई। ना नंबर लगो है। अब कहाँ?
ये देंगे ना, कर लेंगे, ज्यादा दूर तो नहीं करें। कहाँ